हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो आप लोग के लिए जो केस लेकर के आया हूँ, यह जो केस है वो फंगल मेस्टाइटिस का केस है। फंगल मेस्टाइटिस डेयरी फार्म में बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। यह फील्ड कंडीशन में सबसे ज़्यादा मेस्टाइटिस के रूप में यह केस देखने को मिलता है। लेकिन यह केवल मेस्टाइटिस में ही नहीं फंगल देखने को मिलता है, बल्कि आपको ये पूँछ में भी देखने को मिलता है, क्योंकि टेल गैंग्रीनस भी उसे बोलते हैं, जो पूँछ में भी देखने को मिलता है या कानों में भी देखने को मिलता है। इसका कारण क्या होता है और कौन सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है? यह जो फंगल मेस्टाइटिस है वो सभी सीजनों में देखा जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में और बरसात ख़त्म होने के बाद यह जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फंगल मेस्टाइटिस का कारण क्या है, उसका एटियोलॉजी क्या है, उसका जो है कारण है वो फंगल जिसे कवक बोलते हैं, उसका जो मेन जो कौन से जो फंगल कवक जो हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसमें जो कवक जो होता है उसमें एलिबिकेंस और सी ग्लेवेटा, सी पैराप्लेसियोसिस और सी ट्रोपिकिलिसिस और क्रूसेई है। लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक होता है, जो सबसे ज़्यादा जो फंगल मेस्टाइटिस करता है पशुओं में, वो है कैंडिडा फंगल। कैंडिडा फंगल अक्सर जो है आपको फील्ड कंडीशन में पशुओं में देखने को मिलता है, जो फंगल मेस्टाइटिस का रूप जो आप देख रहे हैं वीडियो में। और इसमें ये भी है कि इसका जो दूध होता है शुरुआती अवस्था में वो सही आता है, और इसमें लगातार दूध सही आते आते और अचानक फिर बाद में जो होता है सेकेंडरी वेग में आपको बैक्टीरियल मेस्टाइटिस में पशु को चला जाता है, क्योंकि लगातार जो है वो टीट और अडर में जख्म होने लगता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि सभी पशुओं में जो है वो जख्म हो गया है, बाट में लग रहा है कि किसी तरह स्क्रैच हो गया है, या बहुत पशुपालक को इसके बारे में पता नहीं रहने के कारण पशुपालक इस बात को समझते हैं कि जब बछड़ा इसका दूध माँ का पीता है तो उस समय जो है दांत लगा देता है, जिसके कारण इस तरह के होता है। क्योंकि पशुपालक को इस तरह के मिथ्या सोच होते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो लक्षण जो आता है वो केवल जख्म जैसा रहता है और उसमें दूध जो है वो सही आता है, लेकिन पशु को काफ़ी दर्द होता है, जिसके कारण जो होता है वो दूध जो है पशु पूरा नहीं निकाल पाती है, जिसके वजह से है वो फिर बाद में बैक्टीरियल मेस्टाइटिस भी हो जाता है। फंगल मेस्टाइटिस की पहचान क्या है और उसका इलाज किस प्रकार करें, ये आपको आज बताने जा रहे हैं। इसके पहचान में यही है कि इसका जो है कि आपका गैंग्रीनस की तरह आपको दिखेगा, और ये जो जख्म जो देख रहे हैं ये पूरा जख्म जो है ये 15 दिन से है, इसका सभी जो है पशुओं के थन में हो गया और इसका दूध इसमें सही आ रहा है। पशुपालक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसके कारण पशुओं में फंगल इन्फेक्शन का बहुत सारे कारण होता है। फफूंद भरा चारा खिलाने के कारण होता है, या अधिक मात्रा में अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अगर शेड आपका हमेशा भींगा हुआ रहता है, जिसके कारण जो है कि वहाँ पर फंगल कवक जो है वो पनपता है, जिसके कारण जो है भी फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। उसके इलाज के लिए देखिए ऑटो हेमियोथेरेपी किया जा रहा है। ऑटो हेमियोथेरेपी में आप किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो उसमें CPM ज़रूर लेंगे और इस तरह करके ब्लड आपको निकालना है। 5 ml CPM और 15 ml ब्लड ज़रूर लें, और उसके बाद डीप मस्कुलर आपको लगाना है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके साथ आपको और इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन के रूप में उसमें आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करना है। आइवरमेक्टिन जो है आप कहाँ लगाएं ये हम बता रहे हैं उसमें, कि आप जब भी आइवरमेक्टिन लगाते हैं तो
बहुत लोग जो होता है नेक में लगाते हैं। नेक में लगाने के बाद जो होता है आइवरमेक्टिन के कारण जो होता है वहाँ स्वेलिंग हो जाता है। इसीलिए जब भी आप उसे लगाएं तो ब्रिस्केट में लगाते हैं तो वहाँ पर स्वेलिंग होने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है कि स्किन जो है पूरी तरह से अलग हो जाता है। और ये देखिए आराम से आप जो है आइवरमेक्टिन वहाँ पर लगाएं और किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद इसका जो है क्रीम के लिए ऑइंटमेंट किस तरह बनाएं। ऑइंटमेंट बनाने के लिए आप इसमें जो है ये जिंक ऑक्साइड दिया जा रहा है इसमें, और साथ में इसमें ये जिंक ऑक्साइड दिया गया, और ये देखिए बोरिक एसिड है। ये तो इस तरह करके मिला करके ऑइंटमेंट आपको दिया जाता है और उसको लगाना है और ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बाज़ार में बहुत सारे ऑइंटमेंट हैं। इस पशुपालक ने बताया कि बहुत सारे ऑइंटमेंट लगाए लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, और ये जो हो गया कि इसके देने के बाद जो है लगाने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। 5 से 7 दिन में ये फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन का जो है कंजक्टिविटिस होता है, पशुपालक के द्वारा दूहने के कारण या मशीन के द्वारा दूहने के कारण एक दूसरे के पशुओं में जो है फैलता है। और साथ में इसमें जो है मिल्कोएडिन का इंजेक्शन भी ज़रूर लगाया करें, और फॉलोअप के रूप में टी बर्म का कैप्सूल एकदम ज़रूरी है इसमें चलाना। टी बर्म कैप्सूल जो है 4 कैप्सूल पर डे, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक लेना है। और ये जो है ऑइंटमेंट बनाने के लिए उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो है उसमें उतना ही इस्तेमाल करें जितना में आपको ऑइंटमेंट तैयार हो जाए, और पशु के जो थन हैं और बाट हैं उसमें पूरी तरह से लग जाना चाहिए। तो इस तरह करके आप जो है कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।